इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या हैं। हेलो दोस्तों, आप जुड़े हैं लर्न फ्रॉम यूज हेडफोन्स के साथ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों या पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये दोनों वाक्य के अंग हैं। जैसे अमित रोटी खाता है। इस वाक्य में अमित उद्देश्य है और रोटी खाता है विधेय है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में शिक्षक उद्देश्य हैं और छात्रों को पढ़ा रहे हैं विधेय है। वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे। रचना का अर्थ बनावट होता है। जब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन किया जाता है तब सिर्फ उसकी बनावट में परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता या उद्देश्य और एक क्रिया या विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण: राम ने रावण को मारा। आशा अच्छा गाती है। परिश्रमी बालक सफल होते हैं। बिजली चमकती है। पानी बरसा। ऊपर के वाक्यों में राम, आशा और परिश्रमी बालक आदि कर्ता या उद्देश्य हैं और वाक्यों के शेष भागों का विधेय कहते हैं। अब समझते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्द द्वारा परस्पर जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसमें परस्पर जुड़ने वाले एकाधिक वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वतंत्र कहने का अर्थ यह नहीं है कि इनके बीच कोई अंतः संबंध नहीं होता है। वस्तुतः इनके बीच एक खास तरह के संबंध होने के कारण ही ये आपस में जुड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके अधीन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उदाहरण: जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। इस वाक्य में तब वर्षा हो रही थी प्रधान उपवाक्य है और जब मैं घर से निकला आश्रित उपवाक्य है। जिस उपवाक्य का उद्देश्य और विधेय मुख्य होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य पर जो उपवाक्य निर्भर होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस उपवाक्य का उद्देश्य और विधेय प्रधान नहीं होता है। आइए अब कुछ वाक्य रूपांतरण या परिवर्तन के कुछ उदाहरण समझते हैं। सूर्योदय होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। यह एक सरल वाक्य है। इसके वाक्य रूपांतरण इस प्रकार होंगे: सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूर्योदय हुआ तब चिड़िया चहचहाने लगी। दूसरा उदाहरण है: सीता के स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई। यह एक सरल वाक्य है। इसके वाक्य रूपांतरण इस प्रकार होंगे: सीता स्टेशन पहुंची और गाड़ी खुल गई। जैसे ही सीता स्टेशन पहुंची वैसे ही गाड़ी खुल गई। अब एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन हंसकर बोला। यह एक सरल वाक्य है। इस वाक्य को संयुक्त और मिश्र वाक्य में इस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। संयुक्त वाक्य: मोहन हंसा फिर बोला। मिश्र वाक्य: वह मोहन है जो हंसकर बोला।